4 बिलियन ईयर्स पहले नेपच्यून ने सूर्य से दूर प्रवास शुरू किया था, जो आज भी जारी है। इस एपिक जर्नी ने हमारे सौर मंडल के अधिकांश हिस्से को आकार दिया है। आसपास की वस्तुओं पर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को ट्रैक करने वाले विकास और संरचना ने वैज्ञानिकों को नेपच्यून की आकर्षक कहानी को एक साथ रखने की अनुमति दी है। सूर्य से बाहर की ओर जाना, ग्रहों का प्रवास और प्लैनेटरी माइग्रेशन क्या है? ग्रहों का प्रवास तब होता है जब किसी ग्रह की कक्षा समय के साथ बदलती है। ऐसा तब हो सकता है जब सूर्य या अन्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण ग्रह को अंदर या बाहर की ओर खींचता है। ये एक सामान्य घटना है जो एक्सोप्लैनेट सिस्टम के साथ साथ यहीं इस सौर मंडल में भी देखी जाती है। यहाँ हमारे अपने सौर मंडल में ग्रहों का प्रवासन लाखों या यहाँ तक कि अरबों वर्षों में होता है, और यह नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकता है कि ग्रह अपने मूल निर्माण स्थानों से कहाँ समाप्त होते हैं। प्रवासन को समझने से ग्रह प्रणालियों के अतीत और भविष्य में अंतर्दृष्टि मिलती है। नेपच्यून के प्रवासन के सबूत। नेपच्यून से परे छोटे बर्फीले संसार डिस्टर्बेंस के साक्ष्य दिखाएं, क्योंकि नेपच्यून बहुत पहले बाहर की ओर स्थानांतरित हो गया था। उनकी कक्षाएं अव्यवस्थित रूप से झुकी हुई थीं, और नेपच्यून की गति से गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण कुछ कक्षाएं पीछे की ओर थीं। उनकी कक्षाओं से मेल खाने वाले कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए एक माइग्रेटिंग नेपच्यून की आवश्यकता होती है, जो पुष्टि प्रदान करता है कि ग्रह ने वास्तव में अरबों वर्षों में लंबी दूरी की यात्रा की थी। ये दूर की काइपर बेल्ट वस्तुएं अनिवार्य रूप से पथ दिखाने वाले निशान के रूप में कार्य करती हैं। नेपच्यून ने नेपच्यून के प्रवासन का प्रभाव लिया है, क्योंकि नेपच्यून बाहर की ओर स्थानांतरित हो गया है। इसके गुरुत्वाकर्षण ने संभवतः इसके चंद्रमा ट्राइटन सहित अन्य वस्तुओं को अपने साथ खींच लिया है, जो कि काइपर बेल्ट से कब्जा कर लिया गया हो सकता है। नेपच्यून ने ग्रहों के आकार को भी बिखेर दिया होगा। आज की काइपर बेल्ट संरचना में ग्रह की बाहरी गति ने प्रतिध्वनि पैदा की होगी, जो केपर बेल्ट की वस्तुओं को कुछ स्थिर या अस्थिर कक्षाओं में ले जाती है। हम इन प्रवासन प्रभावों को आज जीवाश्म केयर बेल्ट वस्तु कक्षाओं के साथ साथ नेपच्यून के चारों ओर ट्राइटन की अद्वितीय प्रतिगामी कक्षा में देखते हैं, जिसके कारण नेपच्यून का प्रवास हुआ। नेपच्यून के बाहरी प्रवास का सबसे संभावित कारण अरबों साल पहले आसपास के ग्रहों के साथ कोणीय गति का आदान प्रदान था, क्योंकि नेपच्यून ने मलबे के साथ इंटरैक्शन की थी। कुछ टकरावों ने नेपच्यून को लंबे समय तक एक व्यापक कक्षा में धकेल दिया था। यूरेनस के साथ इंटरैक्शन ने भी इसमें भूमिका निभाई होगी। सौर मंडल के इतिहास की शुरुआत में दो बर्फ के दिग्गज संभवतः एक दूसरे के करीब से गुजरे थे। गुरुत्वाकर्षण बलों के इस जटिल सेट ने अंततः नेपच्यून को सूर्य में यूरेनस से दूर धकेल दिया था। नेपच्यून कितनी दूर तक स्थानांतरित हुआ था? नेपच्यून 7 खगोलीय इकाइयों एयू से अपनी वर्तमान स्थिति में स्थानांतरित हो सकता है। सूर्य से 30 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यह सूर्य और अगले ग्रह यूरेनस के बीच की लगभग आधी दूरी है। प्लूटो और अन्य काइपर बेल्ट वस्तुओं के साथ नेपच्यून की वर्तमान कक्षीय प्रतिध्वनि को देखते हुए खगोलविदों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि नेपच्यून का प्रवासन इसे एक गठन स्थान से बहुत करीब से इसकी वर्तमान कक्षा में लाने में महत्वपूर्ण था। सूर्य की इस यात्रा पर नजर रखने से हमें सौर मंडल के शुरुआती दिनों के बारे में पता चलता है। क्या नेपच्यून प्रवास जारी रखेगा? हाँ, नेपच्यून संभवतः अरबों वर्षों तक धीरे धीरे बाहर की ओर पलायन करता रहेगा, जब तक कि सूर्य एक लाल विशाल तारे में विस्तारित न हो जाए, क्योंकि छोटे बचे हुए मलबे बर्फ के दानव के साथ संपर्क करते हैं। नेपच्यून की गति में मिनट परिवर्तन इसे घोंघे की गति से और भी दूर ले जाएगा। मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि नेपच्यून सुदूर भविष्य में सूर्य से 85 एंगस्ट्रॉम यूनिट से अधिक अगले निकटतम तारे के आधे रास्ते तक पहुंच जाएगा, जबकि ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर मानव जीवन काल में अगोचर नेपच्यून अभी भी जारी है। हमारे मूल तारे नेपच्यून के बहु अरब वर्ष के प्रवास से दूर अपनी वर्तमान स्थिति में जाने से हमारे बाहरी सौर मंडल को गहन तरीकों से आकार मिला है, जिसे वैज्ञानिक आज भी नेपच्यून से परे ग्रहों के माध्यम से सुलझाना जारी रखते हैं। इस एपिक जर्नी पर नजर रखने से हमें प्रणालीगत ग्रहों के प्रवास और सौर मंडल के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। कई ग्रह प्रणालियों में सार्वभौमिक हो सकता है। आज हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको नेपच्यून के एपिक माइग्रेशन की गहरी समझ दी है तो लाइक करें और सोशल मीडिया पर या दोस्तों के साथ साझा करने वाले अधिक अंतरिक्ष विज्ञान व्याख्याताओं के लिए सब्सक्राइब करें। इससे वास्तव में हमें छोटी मदद भी मिलती है। और अगली बार मिलते हैं फिर से एक नए दिलचस्प विषय के साथ।